आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा उसको हाँ। स्टैंडर्ड टर्म को देखें। देखे क्या? उसी चीज के स्टैंडर्ड टर्म को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये स्टैंडर्ड वाला क्या लफड़ा है भाई, बताओ जरा तुम ही लोग। जब ये स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है तो क्या होता है? एसटीपी पे। एसटीपी। ठीक है, लेकिन देखना डेफिनेशन में एसटीपी यहाँ पे नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा? इसका लॉजिक तुम लोग देना जरा, देखते हैं। इसका लॉजिक तुम लोगों को देना पड़ेगा। डेल्टा एच एफ नॉट है ना। योगेश दादा ढूंढ सकते हो लॉजिक? ढूंढना जरा, देखो देखो। लिखो इसमें, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वन मोल, अभी भी वन मोल ही चल रहा है। इंफॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस ले लो। 25 डिग्री सेल्सियस को 298 केल्विन लिख दे। तुम बोलोगे हाँ लिख दो। टेम्परेचर बाय देयर नेचुरल फॉर्म। तुम बोलोगे डेफिनेशन वही है, बस यहाँ पे टेम्परेचर को एक कांस्टेंट कर दिया गया है। क्या कहते हो योगेश? हाँ सर। तो मुझे ये बताओ कि आखिर ये डेफिनेशन क्यों दिया गया? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? एस टी पी। तो यहाँ एस टी पी क्यों नहीं लिखा है इसने? टेम्परेचर क्यों लिखा है? जरा सोचो और बताओ। सोच डेवलप होगा इससे, बताओ। कौन बताएगा? मृणाली बताओगे क्या? आर्यन बताओगे? ओमकार बताओगे? क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इसने एक दिया है, दैट इज टेम्परेचर इसने फिक्स किया है। अच्छा मुझे ये बताना तुम सभी लोग, एसटीपी का मतलब क्या होता है योगेश दादा? एस टी पी। तुम बोलोगे सर एस मतलब होता है स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर, यही कहोगे है ना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम्म। प्रेशर। ठीक है। प्रेशर भी कांस्टेंट ही है ना इसमें। प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट था भाई। एंथैल्पी का मतलब प्रेशर तो पहले से कांस्टेंट है, तो वो क्यों लिखेगा बार बार प्रेशर कांस्टेंट? हम्म। भाई डेफिनेशन पहले पढ़ो ना, एंथैल्पी का मतलब क्या? प्रेशर तो पहले भी कांस्टेंट था। प्रेशर हाँ। तो अब क्यों लिखेगा वो? अब तो सिर्फ इसको यही कांस्टेंट करना बाकी रह गया ना, टेम्परेचर। मृणाली समझी? आर्यन समझे? एंथैल्पी का मतलब कि प्रेशर तो भैया पहले से कांस्टेंट था, क्यों? क्योंकि ओपन रिएक्शन था, है ना, ओपन टाइप। तो प्रेशर तो पहले कांस्टेंट था, और जो चीज कांस्टेंट पहले से था उसके लिए बार बार डेफिनेशन में क्या लिखेगा वो? कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एसटीपी, है ना। इसलिए इसने सिर्फ टेम्परेचर लिख दिया और काम चला दिया। गॉट इट योगेश? यस सर। यस। तो इसीलिए याद रखना ये भी एसटीपी ही है, स्टैंडर्ड यानी एसटीपी। ठीक है, एसटीपी वाला कंडीशन। अब इसमें कुछ चीजों को अज्यूम किया गया है, मैं फिर से बोल दूं, कुछ चीजों को अज्यूम किया गया है। जीरो, डेल्टा एच एफ नॉट क्या माना गया है? जीरो। अगर कोई एलिमेंट, मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट, मैं लिख ही देता हूं, रुको। मैंने मॉलिक्यूल नहीं बोला, मॉलिक्यूल और एलिमेंट में अंतर होता है, याद रखना। मैं बोल रहा हूं एलिमेंट, है ना, और जिसका डेल्टा एच एफ नॉट जीरो होता है। जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट, उनका डेल्टा एच एफ नॉट जीरो होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं योगेश दादा ओ टू गैस, तो इसका डेल्टा एच एफ नॉट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन बी आर टू लिक्विड,
तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं लिख देता हूँ क्लोरीन गैस, स्टैंडर्ड पे ये या ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, देखो ना मैंने ये लिखा है, एच एफ नॉट, हम्म। नॉट लगा है ना, डेल्टा एच एफ हाँ नॉट, सर। स्टैंडर्ड। अगर टेम्परेचर आप हम्म। कांस्टेंट रखते हो, क्लोरीन गैस जीरो हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेचुरल फॉर्म में पाया जाने वाला एलिमेंट, एलिमेंट कंपाउंड नहीं, जैसे H2O, ये भी तो नेचर में लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है ना, क्या ये एलिमेंट है, नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड। तो इसका कोई डेल्टा एच एफ नॉट जीरो नहीं होगा। H2O में अलग अलग एटम्स है, देखो ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाँ, लेकिन H2 का मैं अगर बात करूं गैस का, तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। कार्बन ग्रेफाइट का बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जिंक सॉलिड का बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये सब तो जान ही रहे हो आप। कार्बन ग्रेफाइट वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने नहीं लिखा, बट समझ में आया ना। हाँ सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट इन नेचुरल फॉर्म हैव डेल्टा एच एफ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। अगर ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके कैलकुलेशन के बेस, कैलकुलेशन को ध्यान में लेना चाहेंगे कि भाई डेल्टा एच एफ नॉट अगर हमको बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। या डेल्टा एच एफ ही बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या हमसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ लिया तो कैसे कैलकुलेट, ये हो गया, चले आगे बढ़े। यस आगे सर। बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी हम क्या सीखेंगे, ध्यान से देखो। एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एनर्जी है, और क्या, डेल्टा एच, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। योगेश दादा मुझे ये बताना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को तो सीधा डेल्टा एच से ही दिखाते हैं ना, कोई फॉर्मेशन होगा तब तो डेल्टा एच एफ लिखेंगे, या हम्म। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो एन लिखेंगे, है ना। सर। ठीक है, तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि रिएक्शन ही हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन वाला, है ना। यस सर। यस, ओमकार समझ रहे हो, कोशिश कर रहे हो समझने का, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, गुड। हाँ, तो ये बहुत ही इजी चीज है, ये क्या है, बहुत ही इजी चीज। ध्यान से सुनिए, हमें कैलकुलेशन करना कैसे है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D, ऐसा कुछ एक रिएक्शन दे दिया है। तुमसे पूछ लिया, छोटू ये बताओ इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है ना, यानी मैं पहले एक लाइन लिख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तुमसे ये इक्वेशन देकर पूछ लिया कि एक बात बता छोटू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, डेल्टा एच पूछ लिया तुमसे। तुम बोलोगे हम बता देंगे, और बताना कैसे है, ध्यान से सुनो। बताना है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे। चलो मैं पहले एक बार पूरा लिख देता हूँ। इसमें लिखना है टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
रिएक्टेंट। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट का माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट का। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलोगे बिल्कुल। और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू N1। अच्छा पहले प्रोडक्ट का लिखना है ना, देखो पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो ये दोनों है, देखो N3। N3 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है या मोल है, ठीक है, इनटू डेल्टा एच एफ सी, सी का है, प्लस N4 डेल्टा एच एफ डी, माइनस, माइनस नहीं, ये बंद कर दो अब। हो गया ना, मोल सही लिखे है ना, ठीक है। अब रिएक्टेंट का लिखो, माइनस कितना है, N1 एच एफ ए प्लस N2 एच एफ बी। देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है डेल्टा एच, और इससे पहले वाले में तुम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, याद करो जब मैंने -157 दिया था, तब तुमसे हम क्या पूछ रहे थे, तब हम तुमसे पूछ रहे थे डेल्टा एच एफ, याद आ रहा है। तो वहां हम तुमसे पूछ रहे थे डेल्टा एच एफ, और यहाँ हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा एच। यानी वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे थे, जिसका डेफिनेशन क्या है, 1 मोल। बट डेल्टा एच का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, डेल्टा एच तो सीधा कहता है कि भाई टोटल कितना लेन देन हुआ पूरे रिएक्शन में, ये बताओ। कोई कंडीशन नहीं है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कोई कंडीशन है क्या, नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो तो भाई। एंथैल्पी नहीं ऑफ है सर। रिएक्शन याद करो, टेस्ट ट्यूब बना के हम्म। फोटो बनाए थे, क्या वहां पे मैंने 1 मोल लिखा था, नहीं। मैंने सीधा सीधा लिख दिया था कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट एक्सचेंज होगा, बताओ बस। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन में मैंने लिखा था 1 मोल ऊपर से नेचुरल फॉर्म, लिख दिए थे कि नहीं लिख दिए थे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे डेल्टा एच, किसके फॉर्म में, किसके टर्म में, एच एफ के टर्म में। बताइए कोई दिक्कत। डेल्टा एच कैलकुलेट भी करेंगे एसिड बेस के भी टर्म में, टेंशन मत लो। ये वाला ठीक है, बोलो ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज होता है, क्या चीज होता है, ध्यान से सुनो। एक और तरीका है सॉल्व करने का, पहले ये तो इसको कर लो बक्से में कैद, ये एक फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि इसको मैथमेटिक्स की तरह इक्वेशन को आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कब आएगा, ये पहले रुको मैं बता ही देता हूँ। इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। चलो, ये इसको लिख दो मेथड 1। कहाँ लिख, अब मेथड 2। केमिकल रिएक्शन को मैथ के इक्वेशन की तरह सपोज करके क्या कर दो, सॉल्व कर दो बस। कैसे, हाँ, पहले ये लिख लो। चलो इक्वेशन ही लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शन को मैथ का इक्वेशन समझकर, समझकर सॉल्व कर दो, और फाइनल रिएक्शन निकाल दो। और फाइनल रिएक्शन क्या करो, निकालो। फाइनल रिएक्शन निकालो या निकाल दो। हो गया, ये है तरीका। तुम बोलोगे नहीं सर समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों करते हैं मैं बता दूं। क्योंकि हम जानते हैं एंथैल्पी कैसा होता है दोस्त,
स्टेट फंक्शन होता है। इसको फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। इसीलिए ये वाला तरीका हम अप्लाई कर देते हैं, है ना, इज ए स्टेट फंक्शन। अगर पाथ फंक्शन होता तो ऐसे हम कर ही नहीं पाते, तो पूरा जोड़ना पड़ता ना। एक एग्जांपल ले ले समझने के लिए। बोलो बोलो, बताइए, एक एग्जांपल ले ले। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स प्लस वाई नाम का दो रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट किया, ठीक है, और ये कुछ भी बनाया, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं 3A बनाया। क्या बनाया? 3A। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 3A, ठीक है, ओके। दूसरा, या ए को हटा देते हैं, सीधा 3 इसका वैल्यू आया, एक्स प्लस वाई का कुछ डेल्टा एच एफ का वैल्यू दिया है 3। अभी मैं बताऊंगा कैसे। एक और अच्छा सा सवाल देखे, एक्स प्लस वाई दिया है रिएक्शन जिसका डेल्टा एच एफ दिया है 3। तुम बोलोगे ठीक। दूसरा इक्वेशन दिया है, मान लो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये है डेल्टा एच एफ, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा एच एफ, ठीक है। 7 दे दिया है, तुम बोलोगे ठीक है। अब तुमसे एक सवाल पूछ लिया, तुमसे पूछा है छोटू ये बता, एक्स प्लस जेड का डेल्टा एच क्या होगा? ये है डेल्टा एच एफ। अब बताओ, तुम बोलोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये ब्लैक वाला लाइन पढ़ो, क्या है, देखो। अपने को कुछ भी करना है, ये फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है। तुम बोलोगे ठीक है। देखो, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, प्लस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा। वाई से वाई कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, फिर भी एक एक्स प्लस जेड बचेगा। है या ना? लीनियर इक्वेशन। नहीं, उससे भी सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, देखो ना, माइनस करके। बहुत सारे बच्चों को माइनस करने नहीं आता, तो देखो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 - 3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या ऐसे यहीं पे कर लो ना, इतना लंबा चौड़ा, मतलब 7 को ऊपर कर दो। मैं ये नहीं चाहता कि माइनस में आंसर है, ऊपर कर दो, ठीक है। तो देखो, ये कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4। आ गया ना आंसर? ऐसे कैलकुलेट। तुम बोलोगे यहाँ तो ठीक है, समझ आ गया। दूसरा, दूसरा भी बताएंगे, दूसरा भी अभी बताया जाएगा। एक क्वेश्चन दे, बताओ। हो जाए एक क्वेश्चन दोस्तों। चलो भाई, अगर ये हो गया तो मैं क्वेश्चन ही दूंगा सीधा। चलो स्टार्ट करते हैं। हटाएं पेज। ओमकार तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या बोल सर? क्या हाल चाल? ये नहीं, आंसर आंसर। मैंने क्वेश्चन पे लिखा सर। डेल्टा एच एफ यहाँ बहुत ठंडा है, डेल्टा एच एफ नॉट, है ना, ऑफ CO2 गैस, वाले आएगा। H2O लिक्विड। इसमें यहाँ डाल दो, फिर मरो मरो वो नहीं यहाँ आता डाल दो, था। एंड CH4 एंड CH4 गैस, -200 किलो जूल पर मोल। पर मोल ही होगा, डेफिनेशन तो पर मोल का ही है। -100 किलो जूल पर मोल एंड -500 किलो जूल
पर मोल, ठीक है, -500 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली बोल दिया है, रेस्पेक्टिवली। अब तुमसे पूछा है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस gives CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इसका डेल्टा एच पूछ लिया है, बोला है कैलकुलेट कीजिए एंथैल्पी, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी डेल्टा एच, ठीक है। इसका ऑप्शंस कुछ कुछ ले लो, +100 किलो जूल ऑप्शन है, -100 किलो जूल ऑप्शन सी है, -150 किलो जूल ऑप्शन डी है, डेटा इनसफिशियंट, ठीक है, यहाँ डेटा इनसफिशियंट। तो बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब बताओ आंसर आया क्या फ्रेंड्स। एक सवाल मैं सॉल्व भी कर दूं क्या, एक सवाल तो मुझे सॉल्व करना बनता है दोस्त, क्या कहते हो। अरे यार कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास मीथेन CH4 गैस, यस, प्लस 2O2 गैस which gives CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ऐसा ही कुछ दिया है। अब देखो डेल्टा एच एफ किस किस का दिया है, डेल्टा एच एफ किसका दिया, CO2 H2O CH4। तो CO2 का कितना दिया है, -200 किलो जूल, H2O का -100 और CH4 का -500 लिखते हैं। CO2 का कितना, -200 किलो जूल CO2 का, इसका कितना, -200 किलो जूल, ठीक। उसके बाद कितना है भाई, H2O का H2O माइनस का हंड्रेड 100, किलो -100 है भाई, माइनस माइनस हंड्रेड है, 100, -100 किलो जूल। CH4 का -500। CH4 -500 किलो जूल, -500 किलो जूल। एक मिनट, ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं, कैसे पता करेंगे भाई योगेश दादा। तो अभी अभी मैंने बताया है, एक चीज देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, डेल्टा HF0 यानी स्टैंडर्ड वाला। तो O2 का स्टैंडर्ड वाला क्या होगा, नेचुरल फॉर्म है एलिमेंट का, 0, क्या हो जाएगा, 0, हम्म। इसीलिए नहीं दिया। अब समझ में आया, बोलोगे हाँ समझ तो आ गया। और डेल्टा एच का फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना, क्या होता है डेल्टा एच का, डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट। तुम बोलोगे ठीक, तो डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट का पहले यहां देखते हैं, H2O, वो तो 2H2O है ना, अरे मोल है चंपू, मोल, क्या दिक्कत है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट लिखा है ना, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना, सर्दी की वजह से शायद दिमाग जाम हो गया। कोई नहीं, इधर आओ, इधर आओ, देखो एच एफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे योगेश, पहले लिखते हैं ऐसे, इसका कुछ नहीं तो 1 ले ले, तुम बोलोगे हाँ सर ले लो, 1 × डेल्टा एच एफ कितना, -200, है ना, प्लस
इसका कितना 2 × 100, तो क्या लिखेंगे 2 × -100, है ना। ये सब किसका हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट का, ये किसका हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट का क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो 1 1 × -500 प्लस 2 × 0, है ना। ये किसका हो गया रिएक्टेंट का। बोलो योगेश दादा सही है क्या, यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। वैल्यू डाले -200 प्लस -200, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा -200 माइनस ये -1 क्या हो जाएगा +500, क्या हो जाएगा +100 kJ। आंसर है +100 kJ, पहला वाला इजी था, देख लो, कुछ नहीं किए। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, ये डेल्टा HF0 है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, हमने बोला ठीक। प्रोडक्ट में हम क्या किए, डेल्टा HF0 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ जो भी था, या मोल दिया रहेगा तो मोल दे देंगे, तो देखो वो कर दिए। उसके बाद इसका वाला इसके साथ कर दिए यहाँ, उसके बाद माइनस, उसके बाद इसका वाला 500 और ×1 था तो 1 कर दिया, इसका 0 है ×2 तो 0 × 2 सॉल्व किए तो ये आया। इजी था, एक और दे दे योगेश, इजी। जी सर। क्या मृणाली इजी नहीं है, हैं, तुम तो कभी कुछ बोलती ही नहीं हो। लेकिन एक अलग तरह का पहले सवाल है ना, तुम बोलोगे तब। हाँ सर इजी है, अब मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करना, सब हो जाएगा, धुआं धुआं कर दोगे तुम। एक और सवाल लो, ये सवाल भी काफी अच्छा है। कार्बन है सॉलिड, तुम बोलोगे ठीक, प्लस O2 है गैस, तुम बोलोगे ठीक, और ये बना रहा है CO2 गैस, CO2 गैस, और इसका डेल्टा HF0, इसका डेल्टा HF0 दिया -200 kJ, तुम बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद दिया है H2 गैस, तुम बोलोगे ओके, इसमें कर दो हाफ O2 गैस, हाफ O2 या हाफ O ले लें, हाफ O2 गैस, और ये बना दिया है H2O लिक्विड, तुम बोलोगे ठीक है। और इसका डेल्टा HF0 वो दिया है -100 kJ, तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद है कार्बन सॉलिड, +2H2 गैस, तुम बोलोगे ठीक, और ये बना रहा है CH4 गैस, और इसका डेल्टा HF0 दिया है -500 kJ, तुम बोलोगे ठीक। तुमसे वो पूछ रहा है इसके इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, वो तुमसे इसका डेल्टा H पूछ रहा है, बताओगे। जो अभी मैंने बताया था तरीका, वो तरीका कौन सा वाला तरीका, कि इक्वेशन को मैथमेटिक्स का, सॉरी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिक्स का इक्वेशन समझ के सॉल्व कर दो। तुम लोग कर पाओगे या मैं करके दिखाऊं, जैसा विचार, करते जैसा हैं विचार, सर। करके देखो, थोड़ा सा कोशिश करो। फिर मैं तरीका बताऊंगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऐसे कैसे चेंज करें कि वो मेन रिएक्शन की तरह आ जाएगा, मैं तरीका भी बताऊंगा। पहले तुम लोग कोशिश करो, थोड़ा सा खर्चा तो है ना, करना पड़ता है। ओमकार, आर यू फीलिंग गुड।
लाइक यस सर। ओके ग्रेट। मैं बीमार नहीं हूँ सर। हो गया? आया किसी का आंसर? फ्रेंड्स आंसर आया? अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ही कर रहे दिक्कत सर। है सर। आया? ओमकार, ओमू, हे ओमू, आंसर आया क्या? हाँ, मुझे क्वेश्चन ही दिक्कत है, बाकी कुछ ओह, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? देखो, अलग अलग रिएक्शंस देकर तुमसे एक रिएक्शन का डेल्टा एच पूछ लिया है। देखो एक चीज देखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं बोलूं मैं बोलूं क्या करना है? हाँ ठीक है तो सुनो। हमें दो चार चीज देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो H2O है, इधर एक H2O है। तो इसको, इस इक्वेशन को सबसे पहले दो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं ब्लू कलर से यहाँ देखो लिख रहा हूँ। सबको, पूरे को, मैथमेटिक्स में क्या करते हो, अगर इधर दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करते हो कि नहीं करते हो? तुम बोलोगे हाँ सर। तो क्या हो जाएगा हाँ ये? सर। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। सही है। अब देखो हमारा 2H2O आ गया इधर, हमारा 2H2O आ गया। ठीक है, अब CO2, CO2 इधर एक है, और इधर CO2 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 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 वाले इक्वेशन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं। कार्बन सॉलिड प्लस O2, और क्या हो गया? CO2। ठीक है, उसके बाद देखो, इधर 2O2 है, और इधर 2O2 बाद में बैलेंस कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो, इधर इधर CH4 है, लेकिन इस इक्वेशन में इधर CH4 है। तो क्या करें, इस इक्वेशन को पलट दें? इसको अगर पलटेंगे तो इसका साइन भी पलट जाएगा, हाँ या ना? अरे एक बात देखो, ए से बी ए से बी की तरफ अगर रिएक्शन हुआ तो मान लो -500 किलो जूल हुआ, और बी से एक की तरफ होगा तो +500 होगा। तभी तो चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। एंथैल्पी क्या होता है? स्टेट फंक्शन। अरे याद नहीं आया? तो हम क्या हाँ कर देते हैं, सर। हाँ पलट सर। देते हैं। पलट दे, आओ पलटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CH4 प्लस, क्या लिखेंगे? सॉरी, प्लस नहीं, CH4 गिव्स क्या क्या? कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, है ना? इसका वैल्यू कितना दिया है H2O वाले का? H2O का -100 है, तुम बोलोगे हाँ। CO2 का -200, और इस -500 का क्या कर देंगे हम? +500। हम क्यों ना सारे इक्वेशंस को ऐड कर दें, हम प्लस करना चाहते हैं। तुम बोलोगे कर लो, प्लस कर लो। तो जो अपोजिट साइड वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तुम बोलोगे हाँ, ये तो ज्ञान है मेरे पास, तो काट दो। बचा क्या इधर? बचा इधर CH4, इधर बचा 2O2, देखो ऊपर में 2O2 बचा, और क्या बचा? CO2 प्लस 2H2O। क्या बचा? 2H2O। क्या हमारे इस इक्वेशन से ये मैच कर गया? देखो तो, इस इक्वेशन से ये मैच किया? बोलोगे हाँ बिल्कुल मैच कर गया। अब एनर्जी को भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ये सबको ऐड कर दो। तो -300, ठीक है, और +500, +500 कितना हो जाएगा? +200।
कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस 200। ये हो गया आंसर, किलो जूल। खत्म, ये हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत? एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ किया। हाँ गड़बड़ हुआ है, भयंकर गड़बड़ हुआ है, आंसर मैच नहीं हो रहा। देखो गड़बड़ क्या हुआ, ये 2H2O वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, ध्यान से देखो, किया था ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 200। तो अब आंसर आएगा 100। गड़बड़ हो गया था हमसे, आंसर आएगा +100। कोई दिक्कत? अरे H2O को लाना था ना, 2H2O, तो हमने H2O को 2 से किया, इसको भी 2, इसको भी 2, तो फिर इसको भी 2 से करो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -200। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार, पता नहीं हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गॉट इट सर। हाँ ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं है। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत है? अह, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। गॉट इट, ग्रेट। अब इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को वो दे देता हूँ, DPPs, है ना, क्योंकि अब सवाल ऐसे ही आएंगे, पूरा 100% ऐसे। बोलोगे तो एक और सवाल दे देते हैं, ठीक है, वो सॉल्व कर लो। अच्छा चलो, मैं सॉल्व नहीं करने के लिए देता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ। अगर मान लो कहीं पे वो तुमसे DH डेल्टा H0, ध्यान से सुन लो, क्योंकि सर्दी की वजह से पिछली स्क्रीन दिखाओ। ओके, ये लो, कहीं देखो योगेश दादा, वो क्या करेगा ना, डेल्टा H0 दे देगा रिएक्शन का। तुम बोलोगे रिएक्शन का डेल्टा H0? हाँ, रिएक्शन का डेल्टा H0 होगा ना, मतलब जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तुम रिएक्शन करवा रहे होगे, ठीक है योगेश, तो डेल्टा H0 देके वो अगर तुमसे DU0 पूछ ले, मान लो पूछ लिया ऐसा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि ऐसा तुमको DPPs में मिल सकता है या लेन में मिल सकता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं DH इज इक्वल्स टू DU प्लस डेल्टा NGRT, याद आ रहा है? और उसमें डेल्टा N जो होता था वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल होता था। याद आया योगेश? तुम बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा है। और N में भी किसका मोल लेते थे? सिर्फ और सिर्फ गैस का, लिक्विड का नहीं लेते थे। याद आया? हाँ सर। बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। नहीं नहीं कोई दिक्कत। तो मैं कुछ लिखना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि 1 मिनट है ना। अगर डेल्टा H0 देकर, है ना, डेल्टा U0 पूछे, तो क्या करना है आपको? तो आपको डेल्टा H0 इज इक्वल्स टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGR लगा देना है। T0 यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा दोस्त? 298 केल्विन होगा ऑलवेज। और ये Ng क्या है योगेश दादा? Ng है रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ गैसेस को लेके चलेंगे, गैस का। याद आ रहा है हाँ। ना, सिर्फ हाँ गैस को और किसी को नहीं, ठीक है। तो आप DPPs देखो, मैं DPP एक दो अपलोड भी कर देता हूँ अभी, सॉल्व करके देखो, सब के सब सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डेल्टा H0 कैलकुलेट करने आ ही गया, अभी तो सिखाया HF वाला, दो दो तरीका, एक ये तरीका है और एक ये वाला तरीका है, दो तरीका। और डेल्टा U पता कर लोगे, R का वैल्यू जानते हो, R होता है 8.314, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, टाइम का थोड़ा